जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानधाम विद शुभम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 24 जनवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक के बाद भारत ने कितने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा? इसका करेक्ट आंसर है 50। चलिए जानते हैं एक खबर में क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ 4 दिन के संघर्ष के दौरान मौजूदा अंतरिक्ष संपत्तियों की सीमाओं उजागर होने के बाद भारत ने 50 से अधिक उन्नत निगरानी उपग्रहों की तैनाती की योजना बनाई ताकि सैटेलाइट आधारित खुफिया प्रणालियों को त्वरित सुधार किया जा सके। इन उपग्रहों में रात और हर मौसम में इमेजिंग की क्षमता होगी, जिससे निगरानी, युद्ध क्षेत्र की स्थिति समझने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 23 जनवरी। पराक्रम दिवस क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पराक्रम दिवस का अर्थ है साहस का दिन। इसे हर वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। भारत सरकार ने इस दिन को उनकी वीरता, बलिदान, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी योगदान को सम्मान देने के लिए घोषित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक मेधावी छात्र थे और इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु देश सेवा के लिए उन्होंने यह प्रतिष्ठित पद त्याग दिया। बाद में वे आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता बने और दिल्ली चलो का नारा दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा 1945 में विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय। खबर में क्यों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके तहत इंडिया स्किल एस्केलेटर की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास में गहरा वैश्विक सहयोग स्थापित करना है। इस साझेदारी में भविष्य के कार्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और उन्नत विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? इसका राइट आंसर है 7.3%। चलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया। औपचारिक गठन 27 दिसंबर 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। सदस्य देश की बात करें तो 191 इसके सदस्य देश हैं और 191वां सदस्य लिंगटेस्टिन है। उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 44 देशों ने IMF और विश्व बैंक की स्थापना की, जिन्होंने ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संस्थान कहा जाता है। वर्तमान MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। इन चर्चा में चलिए इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी की। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और अभयारण्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को में सहयोग देना है। इको सेंसिटिव जोन की घोषणा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित करेगा? इसका राइट आंसर है अलवर। 400 से अधिक वन्यजीवों का होगा घर। अलवर जैविक पार्क में 81 विभिन्न प्रजातियों के 400 से अधिक वन्यजीव रखे जाएंगे। यहाँ पर्यटक शेर, चीता और भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के बाघों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 है भारत के किस शहर को
पहला स्थान दिया गया? इसका राइट आंसर है मंगलुरु। चलिए नेम्बू सेफ्टी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 2009 में किया गया। मुख्यालय सर्बिया के बेलग्रेड में है। नेम्बू दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स डेटाबेस है जो जीवनयापन, लागत, जीवन गुणवत्ता, प्रदूषण और अपराध से संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। इसके सीईओ माल्देन एडोमोविच हैं। नेम्बियो सेफ्टी इंडेक्स क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेम्बियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है जो शहरों और देशों की सुरक्षा की धारणा और अपराध स्तर को मापती है। इसे नेम्बो द्वारा जारी किया जाता है। यह दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं से एकत्रित किए गए सर्वेक्षण उत्तरों पर आधारित होता है। प्रतिभागी रात में अकेले चलने की सुरक्षा, हिंसक अपराध, संपत्ति अपराध, समग्र सुरक्षा जैसे पहलुओं पर आकलन करते हैं। डेटा को फिल्टर, वेट और स्केल कर 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है और उस स्कोर का अर्थ अधिक सुरक्षा होता है। भारत के 5 सबसे सुरक्षित शहर की रैंकिंग और सुरक्षा स्कोर आप देख सकते हैं। अब बात करें दुनिया में 5 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं तथा उसका स्कोर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? इसका राइट आंसर होगा 21 जनवरी। स्थापना दिवस उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले त्रिपुरा, मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करता और मेघालय असम का हिस्सा था। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका राइट आंसर है 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स एक वैश्विक ढांचा है जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इस बात का ध्यान आकलन करता है कि देश के अपनी शक्ति का प्रयोग कितने जिम्मेदारी से करते हैं, अपने नागरिकों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वैश्विक समुदाय के प्रति। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में सिंगापुर का रैंक सबसे ऊपर है तथा अन्य देशों का रैंक आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर मध्य अफ्रीका गणराज्य है तथा अन्य देशों की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की थीम क्या है? संवाद की भावना इसकी थीम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस 2026 के तिथि, स्थान और थीम इस लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए जानते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। इसकी स्थापना 1971 में यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में किया गया। 1987 में इसका नाम बदलकर विश्व आर्थिक मंच किया गया। संस्थापक क्लॉस श्वाब हैं। जर्मन अर्थशास्त्री, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। इसका मुख्यालय कोलोनी, स्विट्जरलैंड है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।